हेलो एंजल, ये है आपके ग्राम दर्शन का पार्ट 2। अब हम पहुंच गए हैं शिव मंदिर। और शिव मंदिर, पहले एक मंदिर दिखाया था, वो था माता का मंदिर। ये है शिव मंदिर। वैसे तो कुछ गांव में एक ही मंदिर होता है, लेकिन आपके गांव में अलग अलग मंदिर हैं। और जो मतलब अलग अलग पितरों की, माताओं की जो धूप पूजा होती है वो भी इसी मंदिर में है। तो यहाँ ना देखो, ये अच्छी मेंटेनेंस है। यहाँ पर भी एक छोटा सा पार्क है, पेड़ पौधे हैं, बैठने के लिए बेंचेस हैं। और मैंने पहली बार ना केले के पेड़ पे केले लगे देखे, वरना हमारे घर में तो गमले में छोटा सा वो केला होता था, उसी की मम्मी पूजा करती थी। लेकिन ये तो मैंने केले पहली बार लगे देखे। और यहाँ भी देखो जल चढ़ता है ना, पानी काफ़ी मतलब वेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए वाटर वही हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम है। अब जा रहे हैं हम गांव के एक तालाब की ओर। ये तालाब पहले ना गाय भैंस नहाने के लिए था, लेकिन अब फिश की ब्रीडिंग के लिए बना दिया गया है। और ना ऊपर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पे ऊपर आपके डेटू देखो दिखा रहे हैं कि ये तार लगी हुई है। ये तार ताकि कोई पक्षी आकर इन फिश को नुकसान ना पहुंचाए, फिश को उठाकर ना ले जाए। तो यहाँ पर ये भी है। और यहाँ पे गांव में ना खेत में से कोई भूसा निकाल रहा था, जैसे चावल के जो होती हैं उसमें से भूसा निकालना। और ये है गांव की चौपाल। आपके गांव में बहुत सारी चौपाल हैं जो कास्ट वाइज हैं, और सभी चौपाल अच्छी बनी हुई हैं। और देखो कैसे टाइल लगी हुई हैं, आधी आधी दीवारों पर भी, फर्श पर भी पंखे हैं, और वाटर कूलर है। और लोग यहाँ पर अपने रमी खेल रहे हैं मज़े से। चौपाल में तो यही होता है। और ये देखो वाईफाई भी लगा हुआ है, आराम से आइए। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। और वाटर कूलर है ना, इसीलिए यहाँ पर भी जो है वाटर हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम है। देखो बेंचेस अच्छे से हैं, अच्छी सुविधा है। चौपाल में इतनी अच्छी चौपाल होती नहीं है, पंखे भी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ तो सब आराम से बैठिए। और अब हम आ गए हैं गांव के ऐसी जगह पर जो आपके पापा के बहुत दिल के करीब है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा ग्राउंड आप देख रहे हो सब आपके डैडू और गांव वालों, उनके दोस्त जो हैं, उनकी मेहनत का नतीजा है। एक्चुअली आपके डैडू 10th क्लास में फ़ुटबॉल खेलते थे, लेकिन दूसरे गांव के ग्राउंड में, क्योंकि आपके गांव में कुछ था नहीं ऐसा ग्राउंड। तब वहाँ के लोगों ने एतराज़ किया और आपके पापा को तो बस चढ़ गई धुन। ये पिक्चर तभी की है, किकर इतनी काट काट के ये ग्राउंड बनाया है इन लोगों ने, इतनी मेहनत की है। देखो अब तो इसमें इतनी सुविधा, अखाड़ा है, कैसे भी खेलें बच्चे। ये रस्सा है, खूब मेहनत करते हैं। पर उस वक्त वो सारी बातें बताते हैं ना, उनके सेंटिमेंट्स उनके फेशियल एक्सप्रेशन से दिख जाते हैं। वो बता रहे थे कि सारा कि देखो अब तो पानी की हार्वेस्टिंग की भी यहाँ पर भी सुविधा कर दी है। लेकिन उस वक्त तो यहाँ इतनी बड़ी बड़ी किक्कर थी, इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, इतनी मिट्टियों का बंजर पड़ी थी, सब बुरा हाल था। हमने काट काट के, दोस्तों ने, सबने मिलके, आपके डैडू ने इनिशिएटिव लिया, सबसे बड़ी बात। और उनके इनिशिएटिव के पीछे पीछे उनके दोस्त भी लग दिए। और कुछ नहीं था इनके पास, ना पैसा था, कुछ नहीं था। स्टूडेंट्स के पास होता ही क्या है, लेकिन फिर देखो कैसा बना दिया इन्होंने ये ग्राउंड। और अब तो देखो यहाँ स्टेडियम की तरह ठहरने की सुविधा भी है कि भाई दूसरे अगर टीम आएगी तो यहाँ पे ठहर सकती है। और सबसे अच्छी बात ये कि पहला जब यहाँ पर कोई फंक्शन हुआ था तो आपके डैड को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था। ये फ़ोटो तब की ही है। तो बस यही था, सेंटिमेंट्स जुड़े हुआ ये ग्राउंड था। और अब वापस घर, इतना ही था गांव में दिखाने के लिए। और बस यादें संजोली कि पहले कैसा दिखता था। थैंक यू।